देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप कोई मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंदा मजाक है। आप शराफत से मुझे बताइए कि किसने भेजा है आपको यहाँ पे। ना पापा, मने ना आगे पढ़ना है। जीवन में कुछ पाने के लिए ना संघर्ष तो करना पड़ता है। स्कॉलरशिप पाने के लिए ना बॉक्सिंग में लड़ना ही नहीं, जीतना भी जरूरी है। आई प्रॉमिस, मैं आईपीएस बन के दिखाऊंगी। तेरी ये जो जीत होगी ना बिन्नू, ये देश की हजारों लाखों लड़कियों को ये साबित करने का मौका देगी कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती। विनीता जयदेव चौधरी रिपोर्टिंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो समीर जी? मैं बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया? आप लास्ट हम कब मिले थे? 2019 में ही मिले थे ना हम लोग, जब मैं आई 19 थी हरियाणा। जब फिल्म फेस्टिवल था, हाँ हाँ जागरण फिल्म फेस्टिवल मैं होस्ट कर रहा था, आप वहाँ पे आए थे। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सो फार सो गुड। अभी तक तो अच्छी हूँ। अभी बहुत तक बढ़िया। ठीक ठाक बॉलीवुड मामला है। ब्रेक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बातों बातों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कैसा बीत रहा है जीवन? मैं तो बहुत ऐसे होता नहीं, कुछ लोग प्रिपेयर्ड होते हैं क्वारंटीन के लिए। हो सकता है मैं आई वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, क्योंकि अकेले इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो मुझे ऐसा इतना कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है। मतलब इन टोटल इट हैज बीन वेरी स्पेशल एक्चुअली। ये जो 4 महीने हो गए मैं बॉम्बे में हूँ। हम्म। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। काफी चीज, आप इतना वक्त साथ अकेले रहते हो अपने आप के साथ, तो यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स जो आप और ये बोलने के लिए नहीं होता, ये फैक्ट होता है। स्पेशली जब आप अकेले होते हो, आपके पास आसपास कोई नहीं है एंड यू आर जस्ट देयर, तो काफी कुछ अपने बारे में पता चलता है। आप घर के जब काम करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, नो वो सब भी चीजें हैं। एंड देन लिखते हो, पढ़ते हो, कुछ कुछ फिल्में देख लेते हो। तो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम रहा ऑनेस्टली समीर जी। मतलब आई मेड बेस्ट यूज ऑफ इट एज आई कुड। बट वो अनसर्टेनिटी जो होती है ना, हमको यूज टू नहीं है ना, हमें जरूरी होता है कि सवाल जो किया उसके जवाब मिले और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। हमारी आदत वैसी है। तो वो बिल्कुल अनसर्टेनिटी बिल्कुल। जो इस टाइम की है, वो कभी कभी रेस्टलेस करती है कि आपको पता ही नहीं है कि कब क्या एग्जैक्टली नॉर्मल कब होगा। तो या अब तो वो स्थिति आ गई है जब ये गाना हम गा सकते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो रश्मि, आपको ले चलते हैं आपके बचपन में और जानते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और आपका बचपन कैसा था? कि रश्मि नॉटी थी या बहुत शाय नेचर था? कैसी थी आप बचपन में? तो मेरा जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में। एक छोटा सा एक जिला है आपका उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़। तो मैं पैदा वहां पे हुई थी। और उसके बाद हम लोग जबलपुर चले गए थे, बिकॉज माय फादर वाज इन आर्मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 4-5 साल मेरे जबलपुर में बीते। बहुत ही खूबसूरत वो होते हैं ना, हैपनिंग, खूबसूरत, जो भी बोलना चाहते हो, बचपन जबलपुर में था। इट वाज आई थिंक मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम ऑफ माय लाइफ टिल द एज 20, जब मैं जबलपुर में थी। उसके बाद फिर देन थिंग्स चेंज्ड। वी लॉस्ट आवर मतलब ब्रदर, यंगर ब्रदर। सो माय फादर देन वी ओवरनाइट शिफ्टेड टू आर विलेज। तो मेरे गांव में मैं 5 साल, जब 4-4, 4.5 5 साल की थी, तब मैं गांव आ गई थी अपने। तो गांव मेरा है अंडौर, जो प्रतापगढ़ से 1.5 घंटे की दूरी पे। इट्स प्रॉपर विलेज, जहाँ पे खेत हैं, आगे हमारे घर के आगे कुआं हैं, ट्यूबवेल्स हैं। तो वो मेरे 4-5-6 साल काफी अच्छे गांव में गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम गया वहाँ पे। ठीक है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे ड्रामा। माई लाइफ इज ड्रामा, फुल ड्रामा। तो मैं आपको बोल रही थी ना कुछ देर पहले, नॉवल है मेरी जिंदगी अभी तक की। लाइक इट हैज टू मेनी अप्स एंड डाउन्स। बट आई वुड सी अर्लियर, मैं पहले बड़ी दुखी हो जाती थी, अरे मेरा इतना खराब चाइल्डहुड, इतनी प्रॉब्लम्स, ये वो फलाना ढिमकाना। अब मैं जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि इतनी हैपनिंग लाइफ रही है। मतलब मेरे पास इतने सारे इमोशंस हैं दैट आई हैव लिव्ड फ्रॉम दैट वेरी यंग राइट। एज, and I was not shy. I was
shy in some places. I would be over talkative at some places. कभी मैं एकदम ही गुस्सैल हो जा रही थी, कभी I was full drama, like I would dance, पूरा गांव इकट्ठा होता था और मैं नाचती थी, मुझे बिल्कुल वो नहीं था. I would just dance, imitate people, और ऐसे इतनी कॉन्फिडेंस में नाचती थी कि जैसे सारा कथक भरतनाट्यम मैं सीख के पैदा हुई हूँ. You know, I was that. कौन सा गाना कौन सा होता था? कोई याद आ रहा है कि जिस गाने में आप डांस कर? एक गाना जो जिसपे मैं बहुत नाचती थी, बहुत लगान का था, मधुवन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे. सो उसपे मैं बहुत, मतलब, एंड देन अखियां मिलाऊं, कभी अखियां चुराऊं, तो ऑल दो सॉन्ग्स ना. तो जो मेरी दादी थी, उनको बड़ा मजा आता था, तो मुझे फुल नचनिया बना दिया था. हमारे यहाँ वर्ड यूज होता है, बहुत नचनिया लड़की है. तो आई वुड जस्ट चलो एंटरटेनमेंट के लिए मुझे, मतलब चलो नाचो. एंड आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग वेरी सप्रेस्ड इन मी इन टर्म्स ऑफ आई वाज वेरी एंग्री एज अ किड. तो आई थिंक वो सारा एंगर, वो सारा सप्रेशन जब मैं डांस करती थी तो निकलता था, या किसी को इमिटेट करना. या तो यानी कि जो है कला थी, टैलेंट था, वो बचपन से ही दिखने लगा था। वैसे कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं, ठीक है? तो मतलब बचपन से ही आपने संकेत दे दिए थे कि किस लाइन में आप जाने वाली हैं। तो बचपन में हम कुछ न कुछ सोचते हैं कि यार मुझे ये बनना है, मुझे जी. डॉक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। तो रश्मि को क्या बनना था? बचपन में क्या सोचा था? मेरा स्विंग करता था, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, जो मैंने छोरिया छोरों से हाँ, से कम नहीं होती। क्योंकि हाँ, मैंने आपको बताया ना कि मेरे अंदर इतना गुस्सा था, तो मुझे लगता था कि जो भी गलत करेगा मैं उसको पीटूंगी, मारूंगी. और देन आई फाउंड आउट कि पुलिस इंस्पेक्टर का सबसे ज्यादा, तो आईपीएस में बनना चाहती थी. फिर एक टाइम आया था, मैं सीडीएस में मैंने इनफैक्ट बुक भी मंगा ली थी. मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, बिकॉज एक आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होते हो ना, तो आपको एक सिक्योरिटी भी देखनी होती है कि क्या करने से आपको क्या जॉब अच्छी मिलेगी, और आपको एंड देयर इज, तो मेरी जिंदगी में कोई ऐसा था नहीं जिससे मैं बात करके पूछूं कि मुझे क्या बनना है, या मैं डिस्कस करूं कि क्या कर सकती हूँ. और जब मैं, बिकॉज मैं बहुत सारे प्लेस करती थी, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत नौटंकी थी, मतलब मैं कल्चरल एक्टिविटीज में हमेशा एक्टिव रहती थी. हुँ। तो सब बोलते बड़ी नौटंकी है, बड़ी नौटंकी है. तो वो नाटक और एक्टिंग का वो थोड़ा सा दिमाग में आया था कि एक्टिंग बंद कर सकती हूँ. बट 9th स्टैंडर्ड में मुझे याद है, जब क्लास में पूछा कि रश्मि क्या बनना चाहती हूँ, हिंदी की क्लास थी. तो पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया था. इसके पहले मैंने कभी किसी से ओपनली बोला नहीं था कि मुझे एक्टिंग, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि क्या एक्टिंग, ऐसे आपके दिमाग में चल रहा है कुछ कुछ. राइट। उस दिन पहली बार मैंने पता नहीं कैसे बोल दिया कि एक्टर बनना है. मेरा इतना मजाक बना था. मेरा इतना मजाक बना था. और मुझे याद है, मैं बहुत रोई थी, मतलब मैं बहुत रोई थी. एंड देन आई वाज हेटिंग माई सेल्फ कि मेरे को बोलने की क्या जरूरत थी. एंड देन उसके बाद क्या होता है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो, लाइक यू आर वीक इनसाइड, बिकॉज आप बहुत इनसिक्योर हो, बहुत सारे अंदर चीजें हैं. एंड 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी चीजें, आप बॉडीली चेंज हो रहे होते हो, आप साइकोलॉजिकली चेंज हो रहे होते हो. तो मैंने दिमाग से इस चीज को एकदम बाहर निकाल दिया. मेरी लाइफ का एक ही पर्पस था, दैट आई वांटेड टू गो अवे, लाइक मैं चाहती थी कि मैं, फ्रीडम होता है ना, स्वतंत्रता, आप चाहते हो कि आप निकलो इस जगह से, इस घर से, आप कहीं और जाओ. तो मेरे लाइफ का आई थिंक सारा मोटिवेशन यही था कि मुझे बस बाहर निकलना था. तो हुँ। लकीली एमिटी से मुझे प्लेसमेंट मिल गया था बालाजी टेलीफिल्म्स में. तो मैं जॉब के साथ आई बॉम्बे, अदरवाइज इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट. सो फ्रॉम देन ऑन इट हैज बीन वेरी वंडरफुल एंड वेरी एनरिचिंग. लाइक आई सेड ना, मेरी जिंदगी कभी भी बोरिंग नहीं हुई. बोरिंग नहीं, बहुत एक्साइटमेंट से फुल ऑन एक्साइटमेंट। फुल मसाला, फुल मसालेदार है जिंदगी. तो तो अच्छा है. अब बॉम्बे आई हूँ, 10 साल हो गए बॉम्बे आए. हाँ. 10 साल हो गए। तो आपने कैमरे के पीछे भी काम किया है, ठीक है? काफ़ी काम किया है आपने। तो ऐसा पहला कौन-सा वो आपको याद आता है, मोमेंट याद आता है, जैसे फर्स्ट टाइम आप कैमरे के सामने आई थी? अ, तो कॉलेज में मैंने मास कम्युनिकेशन किया था, तो मेरे सारे सीनियर्स, जो भी शॉर्ट फिल्म बनती थी, तो आई वाज लोकल हीरोइन ऑफ द कॉलेज. फिर हर शॉर्ट फिल्म में मैं होती थी. तो मैं बहुत सारे काम भी कर रही थी, मेकअप कर लिया,
टीम में भी होती थी और एक्टिंग भी कर रही होती, तो कैमरा मैंने काफी फेस किया हुआ था कॉलेज में, बट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई न्यू कि एक्टिंग करनी है वाज, तो मेरी पहली फिल्म जी कुत्ता से थी। आप जानते हो फिल्म के बारे में, जी कुत्ता से, जो 2017 में रिलीज हुई थी। तो जब मैं उसकी शूटिंग करी थी, मुझे पर्टिकुलरली याद है जब जिस मोमेंट पे मुझे ऐसे लगा कि यार मेरे को एक्टिंग करनी है अभी, वाज हाईवे पे एक फाइट सीक्वेंस है, और उस फाइट सीक्वेंस में लोग जो हमारे एक्टर्स हैं, ये लोग सब लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग, और मैं इनोवा के अंदर से निकल के बाहर आके खड़ी होके उन लोगों को देख रही हूँ। और जब मैं देख रही थी तो मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ, और मेरे दिमाग में ये भी आ गया उस मोमेंट में कि बहुत ही अजीब सा मैजिकल सा मोमेंट, आई कांट इवन एक्सप्लेन, इट वाज लाइक कि मुझे एक्टिंग करनी है, यू नो। तो वो टाइम था जब मुझे फील हुआ, बट देन वापस बॉम्बे आई, फिर वो रोटी कपड़ा मकान वाला जो स्ट्रगल होता है ना, फिर से जॉब में लग गई कि एक्टिंग को कभी परस्यू नहीं कर पाई कि चलो अब कोई नहीं, बिकॉज आई थिंक वन हैज टू बी लिटिल फाइनेंशियली स्टेबल अगर आप बॉम्बे में एक्टिंग कर रहे हो, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि आप महीनों ऑडिशन देते रहते हो, सालों ऑडिशन देते रहते हो, आप जब तब जाके आपको काम मिलता है। तो मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं जॉब छोड़ के एक्टिंग की तरफ जा पाऊँ, और दूसरा मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाई थी। मुझे पता था कि करना है, बट मुझे कभी जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैंने देखा इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, इतने अच्छे से कपड़े पहनते हैं, इतना मतलब यू नो दे वर ऑल वेरी कॉन्फिडेंट, और फिर आप उसमें अपने आप को समवेयर आई वाज वेरी इंफीरियर इन माय हेड मोर देन पीपल। मैं अपने आप को बड़ा इंफीरियर समझती थी, इन स्पाइट ऑफ being so good in studies. I was a scholarship holder in college, and मैं मतलब I was good in everything that I did, but still in my head I was very off, inferior. तो एक्टिंग ऐसे, एंड देन जी कुत्ता से कि बहुत गैप के बाद मैंने दूसरा काम किया, जब मैं थोड़ी सी फाइनेंशियली स्टेबल हो गई कि अब मैं 6-7 महीना निकाल सकती हूँ, स्ट्रगल किया तो जा मैंने, सकता है अभी। हाँ, तो फिर और उस मामले में मैं बहुत 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 लकी हूँ, टचवुड, कि मुझे एक्टिंग के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मतलब बहुत लोग स्ट्रगल कर, मेरा अपना अलग तरह का, अगर आप उसको स्ट्रगल देखोगे तो स्ट्रगल है, बट फॉर मी इट नेवर फेल्ट लाइक स्ट्रगल, क्योंकि एक्टिंग जॉब्स मुझे मिले हैं। मतलब आई हैव बीन दैट फॉर्चुनेट समीर जी कि मैंने काम को ना बोला है, बहुत काम को ना बोला है कि नहीं 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 नहीं, जैसे मैं टीवी नहीं करना चाहती थी, और वेब शोज में भी आई एम नॉट डूइंग एवरीथिंग, जो भी आ रहा है मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको ऑफर होते हैं, ऑब्वियसली सबको ही होते हैं जो शोज करते हैं। तो मुझे भी हुए, काम की कभी एक्टिंग के काम की कभी कमी नहीं रही, बट ये है कि मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, राइट, और वो कि बहुत जरूरी भी है लॉन्ग टाइम के लिए चलने के लिए। या क्योंकि एक्टिंग को मैंने अभी तक अपना ब्रेड एंड बटर नहीं बनाया है, तो मेरे लिए अभी बहुत पैशन वाली चीज है कि अपने मर्जी से करती हूँ, एंड मनी इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन, उसमें मुझे पैसा नहीं मिला है या ना के बराबर मिला है तो आप सोच सकते हो कि मैंने बस किया है, क्योंकि एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और उस काम को करने में उतना मजा भी आता है। जी तो बिल्कुल। अभी वेब शो की बात चल रही थी, तो मेरा फेवरेट वेब सीरीज रही है, एंड मैंने बताया भी है कई बार, थिंकिस्तान। हाँ, और कहीं ना कहीं मेरी जो लाइफ है उससे काफी मैच करती है कैरेक्टर से आप कौन से वाले कैरेक्टर से रिलेट करते हैं थिंकिस्तान में? जो लीड कैरेक्टर है, जो इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं, आई हैव फॉरगॉट हिज नेम। हेमा 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 हेमा, राइट 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 राइट। अरे वाह बहुत इंटरेस्टिंग आपका लाइफ रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि 95% जो है सेम स्टोरी है लाइफ की। हाँ, तो वही है, तो उसमें आपका कैरेक्टर भी बहुत कमाल का लगा मुझे, सीरियसली। मैंने वो दोनों सीरीज जो है मैंने 2 बार देखी है, रिपीट कर करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उसमें यस सॉरी टू यस, कट यू, आप लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने देख लिया है 10-10 बार 15-15 बार, हमें व्यूअरशिप ही नहीं मिली, हम 3rd सीजन तक ही नहीं पहुंच पाए वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका जो हाँ, आइडिया था ना वो मुझे बहुत कमाल लगा। इतना क्रिएटिव आइडिया था कि उसमें जो करेक्ट। ऑफिस दिखाया गया है, वहाँ पे इतने क्रिएटिव लोग हैं जो नए नए कंटेंट सोचते हैं और नए नए आइडियाज सोचते हैं। तो मुझे वो दिन याद आ गया था जब मैं एफएम में जॉब करता था और हम नए आइडियाज सोचते थे ऐड के लिए, और वो सारा मुझे मेमोरीज मेरे रिकॉल हो गई।
तो दैट्स हाँ। व्हाई मुझे वो बहुत मैं उसे कनेक्ट भी कर पाया उस वेब शो से। तो ये अ, पूरा इसका श्रेय जाता है जो उनके राइटर डायरेक्टर हैं एन पद्मा कुमार, हुँ, जिन्होंने अ बिलियन कलर स्टोरी भी बनाई थी। तो वो खुद ही एक बहुत ही सक्सेसफुल एड फिल्म मेकर रह चुके हैं एंड ही इज़ बीन एसोसिएटेड विद एडवर्टाइजिंग, तो वो समझते हैं वो दुनिया को। तो शो था बड़ा अच्छा, लिखा अच्छा गया था, सबने अच्छा काम किया था। थोड़ा नीश था आई थिंक, आई डोंट नो चीज़ें चलती हैं, नहीं चलती हैं, गॉड इस नोज़। बार नहीं आता समझ में कुछ कि कैसे हुआ और उसमें तो एक्चुअली ज़ाहिर-सी मैं बात है मैं कि श्योर भी नहीं हूँ कि चली कि नहीं चली, अभी मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ही अपना तुक्का मार रही हूँ कि सीज़न 3 नहीं बन रहा है तो मतलब नहीं चली नहीं चली होगी, गॉड नहीं नोज़ कोई और भी सीरियसली आई हैव कोई नो क्या आइडिया। पता और भी रीज़न हो सकता है, क्या कह सकते हैं वो तो ख़ैर वो ही वही राइट, जाने, ठीक है? तो उसमें करेक्ट। जो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा थेंकिस्तान करने का? मेरा बहुत अमेजिंग, मतलब मेरे लिए एक पिकनिक जैसा था वो, क्योंकि इतने सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स एक साथ और बहुत सारे लोगों के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी थी अ बिलियन कलर स्टोरी में, तो ऐसे लग रहा था यू जस्ट मीटिंग देम अगेन एंड द कैरेक्टर दैट आई प्लेड वाज सो इंटरेस्टिंग। राइट, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, बहुत कुछ था उसमें करने के लिए, बहुत सटिलिटी के साथ खेलने के लिए, बहुत कुछ था, यू नो, आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी कि मुझे वो कैरेक्टर मिला और उसमें इतने लेयर्स थे। इफ अगर आप उसमें एकदम खो जाए तो आपको पता चले कि कितने लेयर्स हैं, वेयर इज राइट, शी कमिंग राइट, फ्रॉम, राइट, यू नो दैट थिंग एंड देन आई हैड ब्यूटीफुल सीन्स विद नवीन कस्तूरिया जो मेरे ऑपोजिट थे, अमित का जिन्होंने रोल प्ले किया, एंड देन जसवंत सिंह जिन्होंने भुवन का रोल प्ले किया। तो मेरे एक्चुअली बेसिकली सारे सीन्स इन्हीं दोनों लोगों के साथ थे, तो एंड दे बोथ आर अमेजिंग एक्टर्स, लाइक यू नो दे बोथ आर अमेजिंग। तो मेरे राइट, लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग, एक एक्टर के लिए बहुत इट्स एन एडेड एडवांटेज कि आपको एक तो पहले रोल इतना अच्छा मिला है, ऊपर से शो इतना अच्छा है, डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक ऐसे को एक्टर्स मिलते हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो आप ना अपने आप बहुत को अच्छा, और हाँ यू प्रिपेयर करते हो कि चलो यू नो एटलीस्ट एक सुर पे आने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ऊपर नीचे सुर सुर मैच करना चाहिए, जो मेरा सुर उन लोगों के साथ मैच कर गया, तो यू नो बिल्कुल। सीन्स भी अच्छे आ गए। उस वेब शो का हर एक कैरेक्टर एक अपने आप में बहुत अहम था। चाहे मंदिरा बेदी हैं, मैं बचपन से उनका फ़ैन जी रहा हूँ। जब उनका शांति सीरियल आता था दूरदर्शन पे तब से उनको देखते आ रहे हैं। जी जी जी। अरे तो मैं तो फैन गर्ल, मुझे बहुत पसंद है वो, और उनके साथ मेरा कोई सीन नहीं है। तो मुझे याद है हुँ, उनका एक सीन शूट हो रहा था और मैं उनको पहली बार मिली थी ड्रेस ट्रायल में। तो वो सोच रही होंगी क्या लड़की है, मैं उनको देखे जा रही थी, उनका ना फोटोशूट हो रहा था, मैं देख रही थी एंड आई वाज लाइक कितनी फिट है, कितनी यू नो शी इज दैट एनर्जी बॉल मंदिरा हुँ, जी। तो मैं उनको देखे जा रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, सी मैं बहुत आई एम वेरी, इफ आई वांट टू अप्रिशिएट समवन मैं सड़क पे रोक के भी बोल दूंगी कि नो बहुत अच्छा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो वो जा रही थी, मैं वो बहुत जल्दी में थी, निकल रही थी, मैंने कहा एक सेकंड में भाग के गई, मैंने बोला आपको यू नो I just you know praised her and I told her that how much I've grown up seeing you, and then today I get to see you right here in front of me, like you know it's beautiful, it was beautiful experience. बिल्कुल। Yeah. तो अभी थोड़ा-सा रुख करते हैं फ़िल्म की तरफ। छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती और वो चीज़ आपने उसमें अपने जो बचपन की जो खुन्नस जिसे कहते हैं ना कि वो गुस्सा निकालना था उस कैरेक्टर के थ्रू आपने निकाला भी। तो सतीश कौशिक जी वाक़ई में अपने आप में एक बहुत बड़े एक्टर हैं और उन्हें भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो उनके साथ काम करना का एक्सपीरियंस और प्लस हरियाणवी फ़िल्म, हरियाणवी लैंग्वेज जी। क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट करूंगी मैं कौशिक सर के साथ। देखिए बहुत जैसे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, तो मेरे लिए जब मैंने बिलियन कलर स्टोरी की थी तो उसके भी वो को प्रोड्यूसर थे। तो उनसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो सनी सुपर साउंड में हुई थी। हुँ, और हुँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, कट्टू आप एक फ़िल्म कर रहे हो उनके साथ एंड दैट टू ही इज़ ऑपोज़िट, लाइक ही इज़ देयर इन एवरी फ्रेम आई एम विद हिम। तो बिल्कुल। सनी सुपर साउंड में स्क्रीनिंग थी हमारी अ बिलियन कलर स्टोरी की, तो सब लोग आए हुए थे, इंडस्ट्री के बहुत सारे बड़े-बड़े लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे कौशिक सर भी थे, तो वहाँ पे एक चाय और बिस्किट और समोसे का एक पूरा काउंटर है। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने एक हाथ में कॉफी ली थी, एक हाथ में कुकी ली थी और कुछ तो मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ था, अब मैं गेट कैसे खोलूँ? तो मैं ऐसे-ऐसे करके गेट खोल
तो उसी वक्त कौशिक सर आए, वो बोला कि बस तू ही लग रहा है खा रही है, मैं खा रहा हूँ। तो ऐसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बहुत जैसे मिले, और वो इमेजिन कीजिए कि इतने बड़े कलाकार है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, कितने लोगों की इंस्पिरेशन है, मतलब वो बगल में ऐसे बात कर रहे हैं, तो मैं एकदम कैजुअली, मतलब उनके साथ फील ही नहीं हुआ कि आप किसी स्टार के साथ हो चार या के साथ। आपको एकदम नॉर्मल। एंड देन वो मेरी तारीफ करना चालू हो गए कि उनको इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा तेरा काम था, तूने बहुत अच्छा काम किया, ये वो बोले जाते। अब मुझे ना याद रह गया कि उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की थी। हो गए कट्टू 2-3 महीना हो गया, मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। मैंने कहा यार सब इतनी तारीफ कर रहे हैं। उस फिल्म के लिए मुझे नसीर सर का भी टेक्स्ट था, आया था, जिसमें उन्होंने मेरी तारीफ की थी। शेखर कपूर सर ने तारीफ की थी, अनिल सर ने इतना, मतलब आई रिमेम्बर, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, अनुपम सर ने अनिल सर को बोला, अरे दिस इज द गर्ल हु प्लेड रिहाना। तो मतलब मेरे लिए था कि इतनी तारीफ की, अब मुझे काम कोई काम मिल ही नहीं रहा है। कोई एक्टिंग का काम ही नहीं दे रहा है। तो मैंने इसके पहले कभी किसी को टेक्स्ट नहीं किया था, बट मैंने सतीश कौशिक सर का नंबर उसी दिन ले लिया था। तो उनको मैंने टेक्स्ट किया, मैंने लिखा कि अगर आपको मेरा काम इतना अच्छा लगा है तो प्लीज, अगर मेरे लायक कोई काम है तो प्लीज मुझे दीजिए, मुझे काम की तलाश है। He immediately called me. Immediately, he did not take even 5 minutes to reply me. He called me, he's like कि ऑफिस आ जाओ। तो मैं उनके ऑफिस गई, पास में ही है, 5 मिनट की दूरी पे मेरे घर से। तो वहां पे गई, तो उन्होंने मुझे, इतने इंथुजियास्टिक एनर्जेटिक इंसान है, उन्होंने 2 फिल्म की कहानियां सुना दी। पहली थी छोरियां छोरों से कम नहीं होती, तो उन्होंने सुनाई, बोला कि तू इतनी सोफिस्टिकेटेड है, कर लेगी। पता नहीं मेरे दिमाग में, मुझे पता था ये रीजनल फिल्म है, मुझे पता था कि it'll be a small budget film, it won't be a big thing। and second one was हिंदी, जो अभी मुझे लगता नहीं अभी वो पाइपलाइन में है, बट मैंने कहा सर मैं ये करूंगी, मुझे करना है। तो उन्होंने बोला तुम डायरेक्टर से मिलो, वो ऑडिशन लेंगे या जो भी करेंगे, इफ ही लाइक्स यू देन यू आर डूइंग इट। सो दैट्स हाउ आई गॉट छोरियां छोरों से कम नहीं होती। और कौशिक सर ने मुझे बहुत डायरेक्ट भी किया है फिल्म में। उन्होंने बहुत सारे, ही इज ऑलवेज बीन देयर ऑन द सेट। अगर हमने 26 दिन शूट किया तो 20-22 दिन वो सेट पे रहे हैं। तो बहुत ही, he is very involved as a human being ना, he is very involved। किसी से बात भी कर रहे हो तो इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे होते हैं, काम कर रहे हो तो बड़े इन्वॉल्वमेंट के साथ। हाँ, वो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, वो उतना ही अटेंशन पे करते हैं हर एक चीज को जितना उन्हें करना चाहिए, ज्यादा ही करते हैं। तो वो चीज, आई थिंक मैंने वो चीज उनसे सीखी है। वो इतना सारा काम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, आरजेइंग, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, गाना भी गा रहे हैं अभी, अब तो ही सिंगिंग आल्सो, बट he does it with so much of involvement। So yeah, I hope that I get to work with him again very soon। मैं तो उनसे बोलती रहती हूँ, सर कोई फिल्म करते हैं, जल्दी से करते हैं, तो कहते हैं हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब स्क्रीनिंग हुई थी छोरियां छोरों से कम नहीं होती हिसार में, तो उस वक़्त सतीश कौशिक जी हिसार आए हुए थे, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था। और जो उन्होंने मतलब जो पुरानी फ़िल्मों के किस्से जो यादगार मतलब जो थे उनके लिए, जो उन्होंने बड़े मज़े से जो बताए, तो वो देख के ही उनको लगता है कि वाक़ई में ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। या अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कहाँ से आए हैं हम, हमारा बेस क्या है। उनसे वो इंस्पिरेशन है कि उनसे ये सीखने को मिलता है कि अगर यहाँ पे 10 एग्जाम्पल्स हैं जो भूल जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो अभी भी ग्राउंडेड हैं, रियलिटी से जुड़े हुए हैं। जो तो इफ यू आर कनेक्टेड विद रियलिटी, आप यू गेट एक्सपोज टू सो मेनी डिफरेंट इमोशंस। और एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक राइटर के लिए क्या जरूरी है जानना इमोशंस। और आप इमोशंस तभी जानोगे जब आप अपने आप को एक्सपोज करोगे, एक्सपोज़ अलग करोगे, अलग राइट। एक्सपीरियंस, अलग अलग। और कहानी तो जमीन से ही मिलती है ना, कहानियां बिल्कुल, तो वहीं से आती हैं। वहीं से आती है, दंगल देख लो, ज़मीन बिल्कुल छोटे से गाँव की कहानी है। बिल्कुल। तो अभी अगर फ्यूचर की बात करें आफ्टर लॉकडाउन, तो क्या आपकी प्लानिंग है? क्या करने वाली हैं? कोई पाइपलाइन में कोई प्रोजेक्ट क्या करना है? तो समीर जी, मैं एक फिल्म शूट कर रही थी मई में, मतलब करने वाली थी। तो अब देखते हैं कि वो शायद पुश होके, आई हैड साइंड टचवुड 2 फिल्म्स आई हैड साइंड। अब उसमें से एक नवंबर दिसंबर में सेट होनी थी, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो, अभी तो हम सिर्फ तुक्का मार सकते हैं कि शायद हो जाएगा शुरू। फिर राइट, मैं राइट, एक राइट। अमेज़न का एक शो कर रही हूँ जिसके बारे में अभी बता नहीं सकती हूँ, बट
कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लाइन अप हैं। मतलब मैंने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि अब मैं थोड़ा एक्टिंग को ना सीरियसली लूंगी, अब थोड़ा सा ना अब थोड़ा एक्टिव होंगी एक्टिंग में। तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी, आई डोंट नो, मतलब आई कांट रियली टेल यू कि कब स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं वेट कर रही हूँ कि कब शुरू हो। और मैं यू नो आई एम डाइंग, मैं मर रही हूँ लिटरली कि मुझे कैमरा दे दो कोई और मुझे एक्टिंग करा लो, क्योंकि बहुत गैप हो गया है, बहुत। सो या और राइट, फिर मैं लिख भी क्योंकि रही हूँ। हाँ, सॉरी अरे सॉरी, आप वाह! बोल रहे थे मतलब कुछ। मल्टी टैलेंटेड हैं, मतलब लिखना भी जारी रहता है, एक्टिंग भी जारी रहती है। और मैं इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से लगता है कि आप आगे डायरेक्शन में भी जाने वाली हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो वो है, वो एक्टिंग से पहले वो मैंने सोचा था कि मुझे डायरेक्ट करना है, हुँ, बट बहुत स्लो प्रोसेस रहा है मेरा एक्चुअली जिंदगी में हर चीज। मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब शुरू हुई है कि मैं अपने दोस्तों को बता रही थी, अभी मेरा जन्मदिन गया तो बोल रहे थे नो इतने साल हो गए, मैंने कहा नहीं, अब मेरी लाइफ शुरू हो रही है। अब मैं शुरू ऐसे लग रहा है कि अब, हाँ, अब लग रहा है कि क्लैरिटी आ रही है, अब मेरी जिंदगी अब मुझे लग रहा है कि मैं देख रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। पहले कई सारी चीजें भावनाओं में बह के, बहुत सारी चीजें होती है ना आपकी जिंदगी में, आप कर रहे क्लियर होते हो, अब हम डिसाइड नहीं क्लैरिटी कर है। पाते क्या करना है, राइट। विज़न जी क्लियर नहीं जी, होता कि क्या ये करने हैं, वो करें, बहुत सारे या भटकाव या आते हैं भाई। या तो बट रश्मि मुझे मुझे ये, हाँ जी सॉरी, हाँ जी, जी, बोलिए। मैं कह रही हूँ ये सवाल कई लोग बोलते हैं और कई लोग बहुत कंसर्न दिखाते हैं मेरी तरफ कि तुम प्रोड्यूस भी करती हो, तुम एक्टिंग भी कर रही हो, तुम लिख भी रही हो, और ये वो, तुम इतनी जगह पे अपना दिमाग मत लगाओ, एक जगह फोकस करो। मुझे फील नहीं होता है, मतलब आई डोंट नो, मैं कभी भी छोड़ नहीं पाऊंगी बिहाइंड द कैमरा काम, क्योंकि आई थॉरली एंजॉय इट। ऐसा नहीं है कि मैंने मजबूरी में कर रही हूँ, किसी ने गन पॉइंट रखा है मेरे सर पे कि हुँ, करना हुँ। है। और एज एन एक्टर तो हर एक्सपीरियंस ऐड ऑन ही हो रहा होता है। लाइक आप जब लिख रहे होते हो तो आप कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहे होते हो, आप अपने आप को फोर्स करते हो इमेजिन करने के लिए। इंसान अपनी-अपनी अलग-अलग राय देते रहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो इंसान को जहाँ पे सैटिस्फैक्शन मिलता हो, जहाँ पे संतुष्टि मिलती हो, इंसान को वही काम करना चाहिए, चाहे राइटिंग का हो, डायरेक्शन का हो, एक्टिंग का हो। करेक्ट। और आप मल्टी टैलेंटेड हैं और एक चीज़ मैंने देखी भी है कि आप कविताएँ भी लिखती हैं, राइट? जी। करेक्ट। थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, हाँ। तो थोड़ा-थोड़ा सा सुना दीजिए उस थोड़ा-थोड़ा में से। ऐसे याद नहीं रहता समीर जी, मेरे को ना सीरियसली याद नहीं रहता है, वो बस लिख लेती हूँ, उसके बाद ऐसे अगर आप मुझे बोलोगे मेरी एक भी कविता मुझे पूरी याद ही नहीं है, मैं बता ही नहीं पाऊंगी, दो ओके। दो लाइन, तीन तीन लाइन, बिकॉज आई डोंट नो, एक मोमेंट में होता है जब आपको कोई आइडिया आता है या कुछ कुछ आप फील करते हो, कुछ देखते हो, आप लिख देते हो बस। और मैं लिख के फिर साइड कर देती हूँ, मैं मतलब पढ़ती नहीं रहती हूँ कि क्या लिखा है क्या लिखा है। तो मैं इनफैक्ट बहुत टाइम बाद मैंने अब शेयर करना शुरू किया थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे, पूरा शेयर भी नहीं करती हूँ। हुँ, हुँ, सो हुँ। इट्स या देयर आर डेज, कभी महीनों निकल जाते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, फिर कभी ऐसे आता है जैसे कल रात में मैं लिख पाई, अचानक से एक थॉट आया, लिख लिया फिर। हुँ। जी। तो अभी बल्कि एक आपकी जो पोएम है उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है। मेरे दिमाग में आया था कि उसे मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके उसपे वीडियो बना के फिर आपको दिखाऊँगा। प्लीज, अरे वाह, कौन सी वाली, कौन सी वो वाली? मैंने सेव किया एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी, मैं आपको सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे। एक आपने एक मेरी कविता अभी मैंने रिसेंटली लिखी थी, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, कहीं वही तो नहीं है, आज बारिश हो रही है, शायद हो नहीं? सकता है, शायद वही हो शायद। या या तो वो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा था और मैंने सोचा था कि उसी टाइम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था कि चलो इसका मैं वीडियो बना के जी। फिर सेंड करूँगा आपको। कविता थी, मैंने 2013 में मैंने एक पोएम लिखी थी, तो उसको भी हमने रिकॉर्ड किया है। एक फ्रेंड है मेरे दिल्ली में, करणवीर, जिन्होंने म्यूजिक दिया है, कंपोज किया है। मेरे एक फ्रेंड है शायन सुरा, जो मेरी फोटोज भी क्लिक करते हैं, मोस्ट ऑफ माय फोटोज ही ओनली क्लिक्स, इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। तो इज डायरेक्टेड दैट वीडियो, हमने परसों ही शूट किया था। लेट्स सी हुँ, क्या हुँ। बन के आता है, तो अच्छा होगा तो शेयर करेंगे। ट्राई किया है, ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है, हमने कहा चलो कर लेते हैं शूट, देखते
देखते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट ही अक्सर कामयाब होते हैं। हाँ, अभी अभी कर भी क्या सकते हो आप, एक कैमरा, एक ही बंदा कैमरा, एक ही बंदा डायरेक्शन, यहाँ पे यू नो जस्ट डूइंग इट एंड लेट्स सी। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम दैट आई रिटन, तो आई वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स, कि अपनी कविताओं में भी अपने एक दो चीजें अच्छी लगती हैं तो वो उनमें से है। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं करना चाहिए। तो रश्मि बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और थैंक यू। सीरियसली जितना देखकर आपको लगता है वाक़ई में आप उतनी ही ज़िंदा-दिल इंसान हैं और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरीके से हँसती रहें, मुस्कुराती रहें हमेशा और नई मंज़िलों को छूती रहें। थैंक यू सो मच समीर जी, और आप भी ऐसे अच्छे-अच्छे इंटरव्यू करते रहिए, और मैंने देखा है कि आप अच्छे एक्टर भी हैं, आप एक्टिंग भी कीजिए, और हर वो चीज़ जो आपका मन करे ना, जो भी करने का मन करे आप बिल्कुल कीजिए, और भगवान करे आपके लिए और नए-नए रास्ते खुलते जाएँ और आप और अच्छा काम करते जाएँ, और इंशाल्लाह आपसे जल्दी बॉम्बे में मुलाकात हो। ज़रूर, ज़रूर, आमीन। मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से हम मिलें और फिर एक इंटरव्यू हम आमने-सामने बैठ के करें। That'll be fun, that'll be fun. Yeah. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।